भाई आपने बहुत से ऐसे लोगों के मुंह से ये सुना होगा कि वो पॉलिटेक्निक कर रहा है। लेकिन आप ज़रूर ये सोचते होंगे कि आखिरकार पॉलिटेक्निक करने के बाद फ़ायदे कौन कौन से होते हैं। यानी कि आप ये भी सोचे होंगे कि पॉलिटेक्निक अगर हम कर लेते हैं, यानी कि इंजीनियरिंग पढ़ाई से कहते हैं, अगर पॉलिटेक्निक कर लेते हैं जिसे डिप्लोमा हम कहते हैं, तो आगे चल के या फिर इसको करने के बाद फ़ायदे कौन कौन से आएंगे। जो लोग ये कहते हैं कि पॉलिटेक्निक करने के बाद कुछ फ़ायदा नहीं होता है, तो उनको मैं बता दूँ कि वो लोग वीडियो ना देखें, क्योंकि आप इस चक्कर में ना पड़िएगा कि पॉलिटेक्निक करने के बाद फ़ायदे कौन कौन से हैं। क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हम आप सभी स्टूडेंट्स से कानों तक इस इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करने वाले हैं कि पॉलिटेक्निक करने के बाद 10 ऐसे कौन कौन से फ़ायदे हैं। जी आप सही सुन रहे हैं, हम आपको 10 ऐसे फ़ायदे बताएंगे जिसको सुनकर आपका जो दिमाग है वो बिल्कुल ही फ्रेश हो जाएगा। आप कहेंगे कि हाँ, पॉलिटेक्निक मेरे लिए सही है। तो वीडियो को आप कंप्लीट ज़रूर देखिएगा। तो भाई देखिए, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि नंबर 1 पे क्या आता है। नंबर 1 पे आपका है कि पॉलिटेक्निक आप सीधा 10th या फिर 12th करने के बाद कर सकते हैं। जी आप सही सुन रहे हैं, आपकी अगर पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है 10th या फिर 12th करने के बाद, जैसे कि 10th अगर आप साइंस से कर रहे हैं और आप पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं, तो आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ये 3 ईयर का होता है 10th करने के बाद। और रही बात 12th की, तो 12th करने के बाद अगर आप कर रहे हैं तो ये 2 साल का होता है। यानी कि 12th करने के बाद आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो या आपका जो डायरेक्ट है वो 2nd ईयर में एडमिशन हो जाएगा। नंबर 2 की हम लोग बात करें तो इसमें भाई देखिए, सबसे ज़्यादा जो है वो आपको प्रैक्टिकली नॉलेज सिखाया जाता है बीटेक या फिर किस आईटीआई की तुलना में। क्योंकि पॉलिटेक्निक की बात हम लोग करें तो पॉलिटेक्निक में आप लोग को सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकली नॉलेज सिखाया जाता है, उसके बाद से थ्योरेटिकल आता है। अब नंबर 3 पे हम लोग बात करें तो भाई देखिए, पॉलिटेक्निक कोर्स करने के बाद आप जॉब बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों की बात करें हम लोग तो बड़ी बड़ी कंपनियों में आपका जो है वो आता है आईटीआई और डिप्लोमा की ज़्यादा मांग है। क्योंकि भाई देखिए, आईटीआई और डिप्लोमा वाले कहीं भी जॉब आसानी से कर सकते हैं। तो ये नंबर आपका 3rd हो गया। यानी कि पॉलिटेक्निक करने के बाद, पॉलिटेक्निक का कोर्स करने के बाद आप बहुत ही आसानी से जॉब कर सकते हैं। नंबर 4 की हम लोग बात करें तो देखिए भाई, पॉलिटेक्निक के बाद आप सीधा इंजीनियरिंग के 2nd ईयर में एडमिशन ले सकते हैं, जिसे हम लोग बीई या फिर बीटेक करते हैं। अगर आप बीटेक करना चाहते हैं या फिर बीई करना चाहते हैं तो आप इसमें डायरेक्ट 2nd ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। आप सही सुन रहे हैं, जिसे हम लोग लीट कहते हैं, लेटरल एंट्री एंट्रेंस एग्जामिनेशन टेस्ट, ठीक, यानी कि लीट इसको हम लोग कहते हैं। नंबर 5 तो भाई देखिए, पॉलिटेक्निक करने के बाद आपके पास एक टेक्निकल सर्टिफिकेट हासिल हो जाता है। यानी कि पॉलिटेक्निक अगर आप कर लेते हैं तो आपके पास जो है वो टेक्निकल एक सर्टिफिकेट हो जाता है। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं नंबर 6 की। तो भाई देखिए, नंबर 6 में ये आता है कि आप अगर हाई स्कूल के बाद से पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो आपको ऑलरेडी जो पॉलिटेक्निक यानी डिप्लोमा है वो आपको इंटरमीडिएट की डिग्री प्रदान करता है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। जो है हम आपको बता दें कि आप पॉलिटेक्निक अगर 10th पास करके कर रहे हैं जो 3 ईयर का होता है, तो आपको ऑलरेडी वो इंटरमीडिएट की डिग्री देता है पॉलिटेक्निक। अब बात हम लोग करते हैं नंबर 7 पे। तो भाई देखिए, नंबर 7 पे ये आता है कि आप पॉलिटेक्निक कर लेते हैं तो आप जूनियर इंजीनियर, जिसे जेई कहते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत ही आसानी से जॉब कर सकते हैं। इसकी सैलरी की बात करें भाई हम लोग तो सैलरी जो इसका होता है वो आपका 40,000 से 45,000 के बीच में आता है। और इसके अलावा आप पायलट टेक्निकल यानी कि लोको पायलट जिसे हम लोग कहते हैं, जो ट्रेन के ड्राइवर वगैरह होते हैं, वो आप बहुत ही आसानी से बन सकते हैं। भाई देखिए, नंबर 8 की हम लोग बात करें तो नंबर 8 में आपका ये आता है कि आप इंजीनियरिंग के क्षेत्र में कामयाब होने के लिए आपके लिए एक सही रास्ता चुना जाता है। जैसे कि आप पॉलिटेक्निक कर ले रहे हैं, उसके बाद से बीटेक कर लिए, बीटेक करने के बाद से चाहे तो आप एमटेक भी कर सकते हैं। भाई हम लोग बात करें नंबर 9 की तो भाई देखिए, जब आप डिप्लोमा करके इंजीनियरिंग करने के लिए जाते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। क्योंकि भाई देखिए, आप बड़े लेवल की पढ़ाई अगर करना चाहते हैं और छोटे लेवल से जैसे आप जाएंगे गुजरेंगे तो वो आपके लिए जो बड़े लेवल की पढ़ाई होती है वो थोड़ी सी आसान हो जाती है। अब नंबर लास्ट यानी कि नंबर 10 की हम लोग बात करें तो इसमें आप एक कम उम्र में ही आप चाहें तो बहुत ही अच्छी आप जॉब कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर की हम लोग बात करें तो जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां आती है, टाटा मोटर्स हो गया, IOCL हो गया, मारुति सुजुकी हो गया, होंडा कंपनी हो गया, इन सब कंपनियों में बहुत ही आसानी से आप चाहें तो जॉब कर सकते हैं बहुत ही कम उम्र में। और बड़ी बड़ी जो कंपनियाँ होती हैं वहाँ पर ITI और डिप्लोमा की अधिकतर मांग आती जा रही है।
और माय डियर फ्रेंड्स, हम आपको ये बता दें, आप क्या चाहते हैं, किस ट्रेड से अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं, प्लीज़ एक बार नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।